सो हेलो फ्रेंड्स, आई हैव गोट द मटेरियल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन बीएससी थर्ड ईयर। जैसे कि आपको पता है आज का टॉपिक है आपका बायो केमिस्ट्री यानी कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें जैसे कि ये पढ़ने से पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि आखिर जैव अकार्बनिक रसायन यानी कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उस पर हम स्टडी करेंगे। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानने से पहले आपको दो चीज़ जानना होगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले बायो का मतलब आपको पता है। बायो का मतलब मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि ये मेन है, मैं आपको जस्ट बताता हूँ। बायो का मतलब होता है जीवन। ये बायो में आप ले सकते हैं ह्यूमन के बारे में, हम जैसे ह्यूमन ले लो या एनिमल ले लो, उस पर जब हम स्टडी करते हैं उसके इंटरनल पार्ट एलिमेंट्स, उसके इंटरनल ऑर्गेन में यानी कि उसके शरीर के अंदर कौन सा एलिमेंट का क्या क्या काम होता है, उस पर हम जो स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे जो है डेफिनेशन में बस आपको इतना समझना है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो में आपको पता है हम एनिमल में या ह्यूमन बॉडी पे हम जब स्टडी करते हैं, मन में इमेजिन करो कि यहाँ पे ये जो ह्यूमन बॉडी है इसके इंटरनल सिस्टम में जो यानी कि अंदर में जो एलिमेंट्स है, हम जानते हैं केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स पे स्टडी करते हैं और बायोलॉजी में हम बायो पे स्टडी करते हैं। और बायोलॉजी में क्या किस पे हम स्टडी करते हैं, ह्यूमन पे। तो उसी प्रकार से बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यानी ह्यूमन यानी एनिमल, आप ये दोनों में से कुछ ले सकते हो। ये ह्यूमन हो गया और इसके इंटरनल ऑर्गन में यानी कि इंटरनल बॉडी पार्ट में जो शरीर के अंदर है, तो उसमें हम एलिमेंट पर हम स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसी को हम इसमें दिखाया गया, उसी को हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। उसी को हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आप डेफिनेशन यहाँ पे देख लो, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मोस्ट एडवांस्ड ब्रांच of chemistry that deals with the study of inorganic elements and compounds that participate in biochemical process। यहाँ बोला बायोकेमिकल प्रोसेस में, जैसे कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, ये जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है रसायन विज्ञान की आधुनिकतम शाखा है। रसायन विज्ञान की क्या है? आधुनिकतम शाखा है। आधुनिकतम यहाँ पे देखो, ये रसायन विज्ञान की आधुनिकतम शाखा है। उसी प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है जिसके अंतर्गत जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले कार्बनिक तत्व जैसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एवं यौगिकों का अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जैसे कि जल होता है, तो जल में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो उसी तरह जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो आपका ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर क्या H2O है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। तो ये जो जल है इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन हमारे शरीर में ब्लड को क्या करता है, एक तरह से समझ लो कि ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है, यानी कि ब्लड को साफ कर देता है, इसका काम होता है। और हमारे जीवन को उपयोगी बनाता है, यानी कि इसमें रिस्पिरेशन यानी श्वसन हम कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन का काम क्या है आगे के वीडियो में हम जानेंगे। इतना तक तो आपको पता चल गया। उसी तरह से ये H2O जो है यहाँ पे देखो, ये कंपाउंड है, ये आप कंपाउंड है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे देखो, जैसे आवश्यक तत्व यानी कि हम पढ़ेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे इसका मतलब यह हो गया कि आवश्यक तत्व शरीर के बॉडी पार्ट के अंदर की इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है जो कि शरीर के लिए बहुत उपयोगी होगा, यानी कि अगर नहीं हुआ तो इंसान का जो है मृत्यु हो जाएगी। तो उसके बारे में हम चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है दीज एलिमेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, दीज एलिमेंट्स आर नेसेसरी टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैविक विकास के लिए, जो जैविक बायो का जो उसमें डेवलपमेंट, जैविक विकास के लिए यानी कि बायो के डेवलपमेंट के लिए एक तरह से आप समझ सकते हो, जैविक विकास के लिए एलिमेंट्स अधिक महत्व रखते हैं। तो हमारे शरीर में क्या है, एलिमेंट्स होना बहुत अधिक रखते हैं, क्योंकि शरीर में जो ग्रोथ हो गया, शरीर में ग्रोथ होता है किस कारण से? एलिमेंट्स से। तो मैं आपको आगे बताऊंगा किस एलिमेंट से शरीर में ग्रोथ होता है। तो उसी प्रकार से हम समझते हैं जैविक विकास यानी कि शरीर का जो वृद्धि होता है, ग्रोथ करने के लिए शरीर को एलिमेंट्स महत्व रखते हैं। लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए भी एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी में यहाँ पे ये कहा गया है। तो ये आप
नोट कर लेना। आप जब भी बैठो तो कॉपी और पेन लेके बैठो, तो आप नोट बनाते चलो। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आप इसको रिवाइज कर लो, या अगर जानते हो तो रिवाइज कर लो, अन्यथा आप इसको नोट कर लो। अब देखिए यहाँ पे दूसरा टॉपिक देखते हैं। देयर डेफिशिएंसी कॉजेस डिजीज इन द लिविंग बींग, एक्सेस ऑफ देम आल्सो कॉजेस डिजीज इन लिविंग बींग्स। यहाँ पे हम ये समझेंगे कि जो आपका लिविंग बींग्स है, यानी कि इनकी कमी से जीवों में रोग उत्पन्न होते हैं। लिविंग बींग में इनकी जो एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कुछ एलिमेंट, इनकी कमी से जीवों में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इनकी अधिकता से भी जीवों में बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी आप देखे होंगे कहा जाता है कि किसी इंसान के शरीर में कोई एलिमेंट, यानी कि हम सपोज करते हैं कि जैसे कि विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है। तो इसी तरह से विटामिन डी के कमी से रोग होता है। तो ये सब भी आपको मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा, जैसे कि आपको बताने वाला हूँ। ये आपको बस इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ मैं। तो इसी में ये बताया जा रहा है कि अगर विटामिन, यानी कि जो आपका विटामिन बी है, उसमें कौन सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट के कमी से भी रोग होता है और एलिमेंट के अधिकता से भी रोग होता है। इसमें हम यही जानेंगे। इतना आपको पता चल गया, क्लियर। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे। इसमें दो पार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो मैक्रो एलिमेंट्स, नहीं वृहत मात्रा तत्व, वृहत मात्रा तत्व, उसी तरह माइक्रो एलिमेंट्स सूक्ष्म मात्रा तत्व। हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे वृहत मात्रा तत्व क्या होते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले वृहत मात्रा तत्व में हम देखने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं मैक्रो एलिमेंट्स में ये क्या कह रहे हैं। यहाँ पे देखो, जैसे कि हाँ, तो मैक्रो एलिमेंट्स में these are the elements which are present in large quantity in the diet of living beings like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sodium, potassium etc। यहाँ पे आपको एक चीज देखना होगा कि जो ये वे तत्व होते हैं, ये ऐसा तत्व होते हैं जीवों के आहार में अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो जीवों के आहार में अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ये जो आपका है ये ईटीसी। तो ये सब जो है, और क्लोरीन हो गया, ये सब सिलिकॉन हो गया। तो इसके जो है, यानी कि जीवों के आहार में अधिक मात्रा रखते हैं। तो मैं आपको अभी जस्ट एक चीज बता देता हूं कि शरीर, इंसान के शरीर में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, मैं आपको बताता हूं। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, यानी कि वो लिख देता हूं, समझना। ऑक्सीजन 65% है ह्यूमन बॉडी में, समझ गए। और उसी तरह कार्बन कितना है, कार्बन को सी से डिनोटेट करते हैं। आप केमिस्ट्री पढ़े हैं तो जानते होंगे। देखो यहाँ पे ये 18% है। कितना? 18%। और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन ह्यूमन बॉडी में 10% है, 10% हाइड्रोजन है। और नाइट्रोजन आपका हो जाएगा 3%। कितना? 3%। और कैल्शियम Ca, इसको हम Ca से डिनोटेट करते हैं, ये 2% है। ये कितना है? 2%। यही इसी प्रकार से इंसान की ह्यूमन बॉडी में है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि ये जो है, यही कहा गया है वे तत्व हैं जो जीवों के आहार में अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। ये देखिए कार्बन तो आपको पता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कार्बन कितना परसेंट है। कार्बन हो गया आपका, यहाँ पे देख लो, कार्बन आपका 18% हो गया। कितना हो गया कार्बन? कार्बन आपका 18% हो गया। उसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन 65% होगा। उसी तरह से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम भी है। चलिए ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखो बेनिफिशियल एलिमेंट्स, यानी कि लाभदायक तत्व। और एक चीज और देखना होगा, इससे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो एलिमेंट्स, यानी कि सूक्ष्म मात्रा तत्व, यानी कि माइक्रो एलिमेंट्स यानी सूक्ष्म मात्रा तत्व। चलिए ये समझते हैं। दीज आर एलिमेंट्स दैट आर नीडेड in very small amount like molybdenum, manganese, fluorine, cobalt, zinc, copper, iodine। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया। अब ये इसको नोट कर लेना है आपको, मैं इसको समझा देता हूँ। अब देखो माइक्रो एलिमेंट्स, यानी कि आपको इससे क्या पता चल रहा है, यानी कि सूक्ष्म मात्रा तत्व। तो उसी में ये वे तत्व हैं जो अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में, यानी कि माइक्रोग्राम या नैनोग्राम में आवश्यक होते हैं। माइक्रोग्राम या नैनोग्राम में बॉडी में पाए जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में। उसी प्रकार से माइक्रोग्राम, जैसे मोलिब्डेनम हो गया, मैग्नीज हो गया, फ्लोरीन, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, आयोडीन, ETC, ये सब पाया गया। क्लियर? इतना दूर तक आपको पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए बेनिफिशियल एलिमेंट्स, यानी कि लाभदायक तत्व। शरीर के लिए लाभदायक तत्व क्या है? तो यहाँ पे एक चीज जानना होगा आपको कि बेनिफिशियल का मतलब ये हो गया,
शरीर के लिए ये लाभदायक तो है, लेकिन अगर ये नहीं भी होगा तो इससे कोई इफेक्ट शरीर को पड़ने वाला नहीं है, यानी कि इंसान मरेगा नहीं। तो क्लियर? तो चलिए समझते हैं। तो कुछ ऐसे बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं जो शरीर के भीतर पाए जाते हैं, चलिए समझते हैं। देयर आर सम एलिमेंट्स दैट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फ्रॉम द प्रेजेंस इन द ऑर्गेनिज्म, बट देयर absence does not cause any bad effect such as lithium, beryllium, aluminium and silver। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने की बात ये है कि जैसे कि हम इससे पहले पढ़े थे ए में एसेंशियल्स एलिमेंट, यानी कि आवश्यक तत्व वो शरीर को चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये बेनिफिशियल एलिमेंट्स ये मतलब लाभदायक होते हैं शरीर के लिए, अगर नहीं भी होगा तो इंसान मरेगा नहीं। तो उसी तरह से हम समझेंगे यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो जीवों में उपस्थित से क्या होता है, शरीर की ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, तथा प्रजनन और रिप्रोडक्शन में हमें हेल्प करते हैं। शरीर के अंदर देखिए यहाँ पे ग्रोथ मतलब शरीर को बढ़ाना, जैसे कि हम 5 साल की उम्र में देखते हैं किसी बच्चा का हाइट जो है 5 से 10 साल के बीच मान लेते हैं 3 फीट का हो जाता है, जैसे 3 फीट का हो जाता है। तो उसी प्रकार से आगे चलते हैं, जैसे उसका उम्र हो गया 20 साल, तो वो अगर 4-5 फीट पे है तो उसके शरीर में उसकी कमी है, उस एलिमेंट की उस शरीर में कमी है, तो इसका मतलब वो जीवित है। तो और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट्स में, तो देखिए कि रिप्रोडक्शन में वो हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, परंतु उसकी यानी कि उनके अब्सेंस में कोई बुरा प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कि लिथियम हो गया, देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्या है, लिथियम हो गया, यहाँ पे देखो लिथियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर, ये सब जो है यानी कि लाभदायक तत्व हैं शरीर के लिए, अगर नहीं भी होगा तो कोई शरीर को इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? इतना दूर तक आपको पता चल गया। अब आगे समझेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखेंगे कि विषैले यानी टॉक्सिक एलिमेंट्स क्या होता है। शरीर में कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। टॉक्सिक एलिमेंट्स मतलब कि आप समझ सकते हो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो हम समझते हैं कौन कौन सा टॉक्सिक एलिमेंट्स है। दीज एलिमेंट्स हैव अ वेरी harmful effect on the living beings and only a small amount of them causes disease। अब यहाँ पे एक चीज आपको पता होगा, ये एलिमेंट्स जीवों पर काफी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ये जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ देखो कैडमियम हो गया, CD, ये किडनी डिजीज होता है। जैसे किडनी हमारे शरीर में फिल्टर का काम करता है, जैसे कि सब चीज को प्यूरिफाई करता है, उसी तरह बेरिलियम जो होता है ये हार्ट डिजीज का काम, यानी कि ये जो है ये टॉक्सिक है, यानी कि अगर किसी के शरीर में बेरिलियम की मात्रा हो, समझ लेना अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम होगा तो यानी कि उसको 90% केस में या 80% केस में उसमें बेरिलियम का मात्रा पाया जाएगा, तो जिस कारण से उसे हार्ट डिजीज हो जाएगा। उसी तरह कैडमियम में उसे किडनी डिजीज हो जाएगा। इतना दूर तक आपको पता चल गया। उसी तरह से आप लेड भी बोल सकते हो, वो भी शरीर में हानिकारक है, वो भी एक टॉक्सिक है। क्लियर? इतना दूर तक आपको पता चल गया। चलिए आज का ये यहीं तक आपका क्लास रहा, और नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बोर्ड बताऊंगा। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप नोट्स ले सकते हो। और ये BSc 3rd ईयर और BSc 2nd ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अभी से ही तैयारी करना है। आपका एग्जाम में बहुत कम दिन बचा है, ये सोच के आपको पढ़ना होगा ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से कर पाओ सभी सब्जेक्ट। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा इसी से रिलेटेड कुछ आगे का टॉपिक। चलिए यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।